ये फैंटेसी ऐप वालों की इतनी पकड़ है कि उल्टा धमकी खुद दे देते हैं। अश्विनी ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% जीएसटी नहीं हटाया तो हम इंडिया के मैचेस जो है उनको बॉयकॉट करेंगे। को हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं है, फिर हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, हम भी इंडिया के मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। इस एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई और आईपीएल की टीम होने का कितना फायदा करवाते हैं ये लोग। उल्टा धमकी दे देते हैं और कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट भी आंख बंद करके बैठी है। क्योंकि पूरे फैंटेसी इकोसिस्टम की जो इकोनॉमी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं ये। इस पूरे फैंटेसी ऐप के इकोसिस्टम को ये लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। इनकी वजह से अमेरिका की टाइगर ग्लोबल, यूके की स्टेट ब्लू कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इन फैंटेसी ऐप में। और सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती है तो करेंट इन्वेस्टर तो पीछे हटेंगे, ऊपर से जो आने वाले इन्वेस्टर है जो अगले साल आएंगे वो भी रुक जाएंगे, जिससे बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप तमाशा देखती रहती है। फैंटेसी ऐप का जो रेवेन्यू है, इनके जो ऑपरेशन है, इनको अगर थोड़ा सा भी छेड़ा तो बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, आईपीएल का जो रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर का जो रेवेन्यू है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो रेवेन्यू है, सबको डीपली इम्पैक्ट करेगा। ये रीजन है कि रेगुलेशन भले ही आ जाए, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया के अंदर फैंटेसी ऐप कभी बंद नहीं होंगे, चाहे पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट में क्यों ना खड़ी हो जाए। जो पुराने लॉ है, एक्ट है, उनको ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहने दिया गया है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। वो चेंजेस तो बहुत दूर की बात है, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, बिल लाना तो दूर, इसके बारे में कोई बात तक नहीं करता है। सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की जिम्मेदारी दी थी, वो सर्किल पर टीम बनाने को बोल रहे हैं, उल्टा ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई थी, जिसमें सर्किल और जैसे जो ऐप है, इनको सेलिब्रिटी जो इंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, तमन्ना भाटिया, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाए गए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऐप है इंडिया के अंदर 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। जस्टिस एन कुरुपकरन एंड जस्टिस बी पुगलेंदी, इन्होंने कहा कि ये जो सेलिब्रिटी है जो इन ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, उनको भी लपेटे में लेना चाहिए। जस्टिस किरुपकरन ने कहा कि सौरभ गांगुली एक स्टार है और वो एड्स में दिखाई देते हैं और लोग विक्टिम बन रहे हैं। साधारण आम आदमी के लिए जब कोई क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार इस तरीके के ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब है, वो उसको फॉलो करता है। देखिए जो फैंटेसी ऐप है, इसमें पैसा जाना और इसका एडिक्शन लगना, ये एक प्रॉब्लम तो है ही है, ये एक तरह की बीमारी भी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो डीएमएस पब्लिश करती है। डीएमएस का फुल फॉर्म हुआ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे ही डब्ल्यूएचओ जो है वो भी पब्लिश करती है ICD-11। ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये दिमाग से रिलेटेड जो बीमारी होती है उनको लेके पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट और क्राइटेरिया पब्लिश करती है कि क्या बीमारी है, उसके लिए क्या होना चाहिए, और उसको पूरी दुनिया भर के जो डॉक्टर है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसको पढ़ के अपने ट्रीटमेंट वगैरह जो करने के तरीके उसको अपडेट करते हैं। पूरी दुनिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इस बार डीएमएस के 5th एडिशन में और ICD के 11th एडिशन में ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग का जो एडिक्शन चल रहा है, इसको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर वाली बीमारी जो होती है उससे कंपेयर किया गया है, यानी कि अल्कोहल और ड्रग से कंपेयर किया गया है और अलग से कैटेगरी बना के डाला गया है। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और डिसऑर्डर गैम्बलिंग जो है इसके लिए ट्रीटमेंट भी है और इसके लिए मेडिसिन भी बनाई गई है। ट्रांसलेशन साइकियाट्रिक की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा जुआ खेलते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा जो इंपल्सेस कंट्रोल करता है वो वीक हो जाता है, मतलब कि उसका जो अपने ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है। एक जुआ खेलने वाले आदमी को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है। ये जो रेड में आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये वीक हो जाता है। जुआ खेलते टाइम दिमाग के अंदर कई तरह की चीजें चलती रहती है। जिन लोगों को जुआ की लत लगती है उनके दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो भी चेंज हो जाती है और इसका असर आपके बाकी कामों में भी पड़ता है। ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है और इसको चाहे गेम ऑफ चांस बोले या गेम ऑफ स्किल बोले, इससे जो बीमारी हो रही है वो रियल हो रही है, लोगों की जान जा रही है और लोग अपने घर बार को जो है वो लुटवा रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु में अकेले लास्ट 3 ईयर में 40 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु के एक साइकियाट्रिक डॉक्टर लक्ष्मी कुमार, इन्होंने एक इंटरव्यू देते टाइम बताया कि उनके क्लिनिक में वो हर रोज ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म की एडिक्शन से सफर कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 10 मार्च 2017 को एक वरुण कुमार नाम के आदमी ने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 ट्रांसफर करे फैंटेसी ऐप में टीम बनाई। सिर्फ 2 दिन में इनके सारे पैसे चले गए। उन्होंने उठा के पंजाब और हरियाणा कोर्ट में केस कर दिया। ये जो फैंटेसी ऐप चल रही है इंडिया के अंदर, ये जुआ है, ये कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। कई दिनों तक केस चलता है। देखिए इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कोर्ट में केस जाता है और सबसे पहले चीज चेक की जाती है कि गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। और यह भी मल्टीपल डिस्कशन के बाद कोर्ट कहती है कि ये जो फैंटेसी ऐप है इसमें आप अपनी स्किल के बेसिस पे प्लेयर सिलेक्ट करते हो। आपने इससे पहले भी प्लेयर की परफॉर्मेंस देखी होती है, आप प्लेयर को कंपेयर कर सकते हो दूसरे प्लेयर से, बीच कंडीशन किस प्लेयर को सूट करेगी किस प्लेयर को नहीं करेगी, आप दिमाग लगा के एक टीम बनाते हो। और ये जो फैंटेसी ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है और वरुण कुमार ये केस हार जाते हैं और 2017 से इन फैंटेसी ऐप को लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है। ये लीगल गेम है। देखिए जो कोर्ट है वो लॉ के बेसिस पे डिसीजन लेता है, इमोशन के बेसिस पे नहीं, या उसको पर्सनली क्या लगता है उसके बेसिस पे नहीं लेता है। जब लॉ बने थे तब ये ऑनलाइन गेम थे ही नहीं, वही पुराना लॉ चला आ रहा है तो कोर्ट भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है।